Assalamualaikum students. Today we are going to study science of class 7. So let's start. So here it is its contents list on unit number 3 transport in humans and plants on page number 18. So let's read it. यूनिट नंबर 3 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। हमारे इंसानी जिस्म और पौधों के जिस्म में मटेरियल जो होता है वो कैसे ट्रेवल करता है। इंट्रोडक्शन। द हाईवे सिस्टम ऑफ अ सिटी हेल्प्स टू मूव फूड, वाटर, पेट्रोल, गार्बेज एंड अदर goods. Similarly, the transport system helps to move food, water, gases and waste throughout our body and a plant's body. The supply of food, water, oxygen, etc. and removal of wastes from our body is called transportation. अब अगर एक सिटी का जो हाईवे सिस्टम होता है वो ट्रैवलिंग में हेल्प करता है, जैसे खाना, पानी, पेट्रोल, कचरा वगैरह और दूसरी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे ही हमारे बॉडी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो हमारा खाना, पानी, गैसेस और जो कचरा वगैरह होता है हमारे बॉडी में या पौधों के बॉडी में वो बाहर निकालने में हेल्प करता है। और इस सारे प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। Human blood circulatory system. Our circulatory system is a delivery system. This system comprises the heart, blood vessels and blood. Our heart is a pumping organ. It pumps the blood in blood vessels. अब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक डिलीवरी सिस्टम है। इस सिस्टम में हमारा दिल आ जाता है, ब्लड वेसल्स और ब्लड आ जाता है। हमारा दिल है वो एक पंपिंग ऑर्गन है, ये हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में डालता रहता है। द हार्ट। आवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट. द हार्ट इज़ फाउंड इन आवर चेस्ट. इट पम्प्स ऑक्सीजन, पुअर ब्लड, deoxygenated blood to the lungs and oxygen-rich blood, oxygenated blood to the body. There are 4 chambers in our heart, 2 upper chambers called atria, singular atrium, and 2 lower chambers called ventricles. अब हमारा जो दिल है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे मुट्ठी के साइज़ जितना होता है। हमारा जो हार्ट है वो चेस्ट में आता है, ये हमारे ब्लड को ट्रेवल करता है। एक होता है हमारा ऑक्सीजन पुअर, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होता, उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे बॉडी में ट्रेवल करता है। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर वाले 2 एट्रिया कहलाते हैं और नीचे वाले 2 चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। द वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट आर लार्जर दैन द एट्रिया. बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड सो द वेंट्रिकल्स. The blood passes from the atria into the ventricles. There is a value between each atrium and ventricle on the both side of the heart. These valves keep the blood flowing in one direction. Deoxygenated blood from the body enters the right atrium and oxygenated blood from the lungs enter the left atrium of our heart. The right ventricle pushes the blood to the lungs and the left ventricle pushes the blood to the body. अब हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के वो एट्रिया से बड़े होते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों साथ काम कर रहे होते हैं। हमारा जो खून होता है वो एट्रिया से पास होकर वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर उनके बीच में एक वेल्व होती है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल के बीच में, दोनों हार्ट के साइड्स पर। अब ये जो हमारी वेव्स होती हैं ये खून को एक डायरेक्शन में भेजती रहती हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे राइट एट्रियम से आता है और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे लंग्स से आता है लेफ़्ट एट्रियम से, जो लेफ़्ट एट्रियम से होके जो हमारे दिल से आता है। जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वो हमारे ब्लड को लंग्स में भेजता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारा ब्लड को पूरे बॉडी में भेजता है। Blood vessels. The blood travels throughout the body through blood vessels. The 3 types of blood
वेजल्स आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। अब हमारी जो नसें होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं। उसकी हेल्प से हमारा जो खून होता है वो पूरी बॉडी में जाता है। इनकी 3 किस्म होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। Arteries are the blood vessels that carry blood away from the heart. Arteries have thick and flexible walls. Most of the arteries carry oxygenated blood, but pulmonary arteries carries deoxygenated blood to the lungs. Arteries divide many times to the smaller tubes called capillaries. अब हमारे जो आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारा खून जो है दिल से लेकर आती हैं। आर्टरीज़ की जो होती हैं वो बहुत ही थिक और फ्लेक्सिबल जो हैं वॉल्स होती हैं। ज़्यादातर जो आर्टरीज़ होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आती हैं, पर पल्मोनरी आर्टरीज़ जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उस लंग से निकाल कर लाती हैं। आर्टरीज़ बहुत किस्म के नसों में फैल जाती हैं, फिर वो कैपिलरीज़ बन जाती हैं। Capillaries are the smallest blood vessels in the body. They are so small that red blood cells flow through them, one cell at a time. Food and oxygen from the blood of capillaries diffuse into the cells. Waste materials and carbon dioxide from the cells diffuse into the blood of capillaries. Capillaries again join to form the larger blood vessels called veins. कैपिलरीज जो हैं वो सबसे छोटी नसें होती हैं हमारे बॉडी की, इतनी छोटी कि एक टाइम में सिर्फ एक ब्लड सेल ही उसमें घूम सकता था। और ये जो है फूड और ऑक्सीजन जो है ये कैपिलरीज से पूरे हमारे सेल में डिफ्यूज़ होकर पूरे बॉडी में जाता था। हमारे जो वेस्ट मटेरियल्स या कार्बन डाइऑक्साइड होते थे वो हमारे कैपिलरीज़ के ब्लड में जो है वो डिफ्यूज़ होते थे। फिर कैपिलरीज़ जो हैं वो फिर आगे बढ़कर वो बड़ी नसों में जाकर मिल जाती थी, जिन्हें हम वेन्स कहते हैं। Veins are the blood vessels that bring blood back to the heart. Most of the veins bring deoxygenated blood back to the heart, but pulmonary veins bring oxygenated blood from the lungs to the heart. अब हमारे जो वीन्स होते हैं वो ऐसे नसें होती हैं जो हमारा पूरे बॉडी से जो ब्लड होता है वो वापस हार्ट में लेकर जाती है। ज़्यादातर वीन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लाती हैं, पर पल्मोनरी वीन्स जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस आती हैं लंग्स से हार्ट तक। ये हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हमारा हार्ट, ये वीन्स, ये आर्टरीज़, ये हमारी आर्टरी है, ये हमारी वीन है और ये हमारी जो छोटी वाली नसें हैं इन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। डाइट अफेक्ट आवर circulatory system. Our diet and lifestyle affect our circulatory system and cause many diseases such as हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा, etc. अब हमारा जो डाइट है या हमारा लाइफस्टाइल होता है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर असर करता है और उसकी वजह से हमारी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई या अस्थमा वगैरह। हार्ट अटैक। The heart is made of muscle cells. These cells, just like other cells in the blood, must receive oxygen and food through circulatory system. The blood vessels which supply oxygen and food to the heart are called coronary arteries. अब हमारा जो हार्ट है वो मसल सेल से बना हुआ है, जैसे कि दूसरों सेल्स को हमें ऑक्सीजन और खाना प्रोवाइड करना होता है, ऐसे भी इसको भी मिलना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। हमारी कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो हम ऑक्सीजन और फूड हमारे दिल को पहुंचाती हैं, वो उन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। A hard substance called plaque can build up in the walls of coronary arteries. This plaque is made of fat and other cells. The coronary arteries may become narrow due to plaque. Sometimes a blood clot forms on the plaque and block coronary arteries. Due to this, the blood cannot reach a part of the heart. This part of the heart begins to die due to the lack of oxygen and food. The death of a part of
heart is called a heart attack or myocardial infarction. If too much heart muscles die, the heart is unable to pump the blood and the person could die. अब हम एक हमारा बहुत ही सख्त सब्सटेंस होता है जिसे हम प्लेक कहते हैं, ये हमारे कोरोनरी आर्टरीज़ में एक दीवार बना देता है। ये जो हमारा प्लेक होता है ये चर्बी और दूसरे सेल से बना हुआ होता है। ये कोरोनरी आर्टरीज़ को छोटा कर देता है। अब कभी कभी जो है ब्लड क्लॉट मतलब हमारे जो सेल्स होते हैं वो वहाँ पर जम जाते हैं, फिर हमारा जो ब्लड होता है वो हमारा हार्ट तक नहीं पहुँच सकता। अब उसकी वजह से हमारी हार्ट का जो है एक हिस्सा ब्लॉक हो जाता है जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर ज़्यादा हार्ट मसल्स मतलब काम नहीं करेंगे तो हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं करेगा और इंसान की मौत भी हो सकती है। हार्ट अटैक सिम्टम्स में इंक्लूड चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हैवी स्वेटिंग etc, विच इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। कॉल 1122 और अनदर एम्बुलेंस। अब हार्ट अटैक जो सिम्टम्स हैं वो पहला तो चेस्ट पेन है, दूसरा हमारा सांस लेने में मुश्किल हो गई या फिर बहुत ज़्यादा पसीना आना। ये जो है मेडिकल इमरजेंसी के साइंस हैं। आप किसी भी एम्बुलेंस को बुलाकर अपना चेकअप करवा लें। कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। High blood pressure, hypertension. High blood pressure is a disorder of circulatory system. Blood pressure is the amount of force exerted by blood against the walls of the arteries. If the blood pressure of a person remains above the normal value 120/80, the condition is called high blood pressure or hypertension. हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर है ये भी एक हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के सही से काम करने का नतीजा है, सही से काम ना करने का नतीजा है। अब अगर ब्लड प्रेशर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ जाए या हमारी जो है वो ब्लड ज़्यादा हमारा फ्लो कर देता है तो नॉर्मल पर्सन का अगर बढ़ जाए तो हमारा उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। द इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर कैन डैमेज ब्लड वेसल्स एंड द रिजल्ट मे बी द फेलियर ऑफ किडनीज एंड हार्ट। पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर मे हैव द सिम्टम्स सच एज headache, fatigue, blurred vision, nosebleeds etc. Food high in fat, high salt intake, smoking, obesity, diabetes, lack of exercise etc. raise the risk of high blood pressure. अब अगर ज़्यादा हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वो हमारे ब्लड वेसल्स का जो है हमारी काम करना वो मतलब उसके लिए अच्छा नहीं है। फिर हमारी किडनीज फेल हो सकती हैं या हमारा हार्ट फेल हो सकता है। अब कुछ लोग जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर होता है उनके ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हार्ट मतलब सर दर्द हो गया और उन्हें अच्छे से नज़र ना आए या फिर उनके नाक से खून बहना वगैरह। अब हाई ब्लड प्रेशर के रीज़न्स क्या होते हैं? पहले तो ज़्यादा फैट वाले खाने खाना, ज़्यादा नमक वाले खाने खाना, स्मोकिंग करना या फिर डायबिटीज़ की जो है उसकी वजह से भी हो सकता है या फिर एक्सरसाइज ना करने की वजह से। फिर हमारे इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा हाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। Diabetes is a disease in which a person has high blood sugar because his or her body does not produce enough insulin. Insulin is the chemical that is produced in our pancreas. Insulin helps to decrease blood sugar. Without insulin, a person develops diabetes. अब हमारी डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें बंदे की शुगर लेवल बहुत बढ़ जाती है क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है वो इंसुलिन नहीं बनाती। इंसुलिन ऐसा एक केमिकल है जो हमारा पेनक्रीज बनाता है। इंसुलिन जो है शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। इंसुलिन के बगैर हमारा जो भी एक बंदा नॉर्मल होता है उसे डायबिटीज़ हो जाती हैं। लॉस ऑफ वेट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट एंड हंगर etc आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। वेट लॉस होना, ज़्यादा यूरिन
का आना या फिर ज़्यादा प्यास या भूख लगना, ये सारे हमारे डायबिटीज़ के symptoms हैं. If the person does not control the level of blood sugar, he or she may be at the risk of loss of eyesight and hearing, heart attack, gum diseases, किडनी डिसऑर्डर etc. अगर हमारा ब्लड लेवल जो है वो नॉर्मल नहीं हुआ तो जिसको भी मतलब बीमारी है ये उसका या फिर आईसाइट चली जाएगी या फिर सुनने की कुव्वत चली जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा या और भी बहुत सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं. A person can control his or her blood sugar level by taking medicine, eating proper diet and taking exercise. अब जिसको भी हम डायबिटीज़ हैं वो अपना शुगर लेवल ऐसे कंट्रोल कर सकता है मेडिसिन लेकर, खाना प्रॉपर खाना जिसमें ज़्यादा मीठा ना हो या फिर प्रॉपर एक्सरसाइज लेना. Turn the page, students. Asthma. Asthma is an allergy that causes the airways of the lungs to swell and narrow. A person with asthma may wheeze in a whistling sound when he or she breathes, cough and feel tightness in the chest. The things that can cause asthma are called allergens, dust mites, pollen grains, and some food may cause asthma. Symptoms of an asthma attack may be cough, shortness of breath, wheezing, extreme difficulty in breathing, chest pain, sweating, and increased pulse rate. Severe asthma attack may lead to death. It is not easy to cure asthma, but one can be normal and active even with asthma. Try to avoid the allergens of asthma. Use plenty of water. It will give you relief. On advice of a doctor, use medicine or inhaler. अब हमारा जो अस्थमा है वो एक एलर्जी की किस्म होती है जिसमें हमारे लंग्स जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, जिससे हमारा सांस लेने में हमारी आवाज़ें आती हैं, खांसी या फिर सीने में टाइटनेस फील होती है. अब हमारा जो है कुछ हमारी ऐसी मतलब ऐसा जो है चीज़ जिससे हमारा अस्थमा हो सकता है उसे हम एलर्जीन्स कहते हैं. मिट्टी, पोलन ग्रेन्स या फिर कोई खाने की चीज़ जिससे हमें अस्थमा हो सकता है, ऐसी कुछ होती हैं. अब हमारे अस्थमा के सिम्टम्स जो हैं या तो फिर से खांसी होना, सांस लेने में कमी होना और जब सांस ले उसमें आवाज़ें आना और चेस्ट पेन, स्वेटिंग या फिर हमारी पल्स रेट का ज़्यादा होना भी हमारे अस्थमा के सिम्टम्स हो सकते हैं. अस्थमा जो है मरने का भी रीज़न हो सकता है. अब अस्थमा का इलाज करना आसान नहीं होता, पर इनमें से हमें कोई चीज़ हम फॉलो करें तो हमें उससे थोड़ा आराम मिल सकता है. पहला, हमें जिससे एलर्जी होती है उससे दूर रखें. दूसरा, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये हमें आराम दे सकता है. और तीसरा, डॉक्टर की एडवाइस से कोई भी मेडिसिन या इनहेलर लेना. कम ऑन नेक्स्ट पेज, स्टूडेंट्स. Transportation in plants. Plants do not have a circulatory system like humans and animals, but they do need to move water and food from one part to the other. How plants do transport materials? Plants transport water and minerals from roots to leaves through xylem vessels. Phylum transport prepare food from leaves to all other parts. अब हमारा प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? उनमें तो कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता जैसे इंसानों और जानवरों में होता है, पर उन्हें भी खाना या पानी पहुंचाने में हेल्प करती है. तो फिर वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? वो जो है अपने लीव्स के थ्रू या जाइलम वेसल्स के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. Absorption of water in plants through roots. The water enters the plant body through its roots. There are thousands of tiny root hairs on each root. The soil surrounding the roots has higher amount of water and minerals than inside the root cells. Water and dissolved minerals from the soil absorb into the root hair by diffusion. Diffusion is the movement of a substance from where it is in large amount to where it is in small amount.
As water and root increase, a pressure is produced in the root cell to push water and minerals up in the plant, but this pressure of roots can only lift water up to a certain height. How does water reach in leaves of tall trees? अब हमारा जो पानी है वो प्लांट्स में जो है अब उसकी रूट्स के थ्रू जाता है। उसके रूट्स पर जो है छोटे छोटे से रूट हेयर्स होते हैं। फिर वो जो सॉइल होती है, मिट्टी जो रूट्स के इर्द गिर्द होती है, वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स और पानी वगैरह होते हैं। फिर जो उस मिट्टी के इर्द गिर्द हमारा मिनरल्स या पानी वगैरह होते हैं वो रूट हेयर्स जो हैं एब्जॉर्ब कर देते हैं। फिर वो पूरी बॉडी में उनके फैल जाता है। फिर वो ऊपर कैसे जाता है? ट्रांसपरेशन। इन टॉल ट्रीज वाटर इज पुल्ड अप थ्रू द जाइलम व्हेन इट इज evaporated from the leaves. Once it in the xylem pipes, water forms unbroken columns from the roots through steam and into leaves. The loss of water by evaporation from plants is called transpiration. As water transpire, more water is drawn from the xylem. This movement of water exerts a pull on the water within the xylem. As water moves out of the leaves, more water moves up from the stem. Roots absorb more water from the surrounding soil to maintain the water column in stem and leaves. अब लंबे जो पेड़ होते हैं वहाँ पर पानी जो है ऊपर जाइलम के थ्रू जाता है जब वो अपने पत्तों से एवापोरेट हो जाता है। अब जो जाइलम पाइप्स होते हैं पानी के वजह से वो टूट जाते हैं रूट से, तो जब स्टेम उसके ऊपर पानी पहुंचाती है तो फिर जो पानी का लॉस है वो एवापोरेट होकर ऊपर चला जाता है। जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। फिर जो रूट्स होती हैं वो पानी वगैरह एब्जॉर्ब करके इर्द गिर्द की मिट्टी से फिर वो अपने पत्तों में और स्टेम में पहुंचाती हैं। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। Translocation. Plants prepare food in their leaves. The prepared food is carried by phloem to all parts of a plant. The movement of prepared food from leaves to those parts of plant body where it needs, it's called translocation. अब जब पौधे अपना खाना अपने पत्तों में बनाते हैं तो जो तैयार करदा खाना होता है वो फ्लोएम के ज़रिए पूरे प्लांट के हिस्सों में जाता है। इस मूवमेंट को हम इस मूवमेंट को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। Structure of roots. From the moment of a seed grows, its roots start to search water and minerals in the soil. Roots have branches that play an important role in absorption of water. The root hair on the roots absorb water and minerals from the soil. Roots have xylem tissues to move water and minerals from the soil up through the system to the leaves. Phloem tissues in roots help to transport food. अब अगर जो हमारा सीड बड़ा होता है तो उसके रूट्स भी बनना शुरू हो जाती हैं। रूट्स की ब्रांचेस होती हैं जो पानी के एब्जॉर्बेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करती हैं। आधा जो रूट हेयर होता है रूट्स में वो पानी एब्जॉर्ब करता है या और मिनरल्स मिट्टी में से, फिर वो जाइलम टिश्यूज़ के थ्रू ऊपर पहुंचाता है। Structure of stem. Many plants such as mustard, sarson have a waxy layer of cuticle around the stem to reduce water loss. Bark also reduce water loss in plants. Phloem tissues in the stem transport food made in leaves. Xylem tissues carry water from the roots to the leaves. अब ज़्यादातर जो पौधे होते हैं जैसे मस्टर्ड हो गया उसकी बहुत ही थिक क्यूटिकल लेयर होती है जो उसके वाटर लॉस को कम करती है, और बार्क भी हमारा वाटर लॉस जो हमारे प्लांट्स में होता है वो भी कम करता है। फ्लोएम टिश्यूज़ जो होते हैं वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इधर उधर पहुंचाते हैं जो पत्तों में बना हुआ होता है। जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो रूट से पत्तों तक पानी पहुंचाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. अपर लेयर ऑफ अ लीफ हैज़ अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस. Lower layer of a leaf has stomata. Exchange of gases and transpiration take place through stomata. Midrib
and vein of a leaf have xylem and phloem tissues. These tissues transport water and food throughout the leaf. अब जो हमारे लीव्स होती हैं वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं। जो ऊपर वाली लीफ की लेयर होती है उसमें बहुत सारे क्यूटिकल्स होते हैं जो पानी के लॉस को कम करते हैं। नीचे वाली लेयर में स्टोमेटा होता है, जो गैसेस और ट्रांसपरेशन होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। मिडरिप और वेन्स जो होते हैं लीफ के, उनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये पानी और खाने का जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे लीफ में। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट इट्स रीडिंग। वी विल सेंड यू इट्स एक्सरसाइज इन पिक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।